हेलो, नमस्ते सभी को। तो आज हम न्यू रीडिंग लेकर आए हैं जो कि है मैरिड लाइफ से रिलेटेड। तो आज हमारे पास 2 पाइल्स हैं, एक ब्राइड है और एक ग्रूम है। आप किसी भी पाइल को चूज़ कर सकते हैं। इट इज़ नॉट बेस्ड ऑन जेंडर की बात नहीं है और आप अपनी रीडिंग सुन सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे मैरिड लाइफ के ऊपर, जिसमें हम बात करेंगे स्पाउस के बारे में या आपकी मैरिड लाइफ कैसी होगी। स्पेशली थोड़ा नेचर के बारे में बात करेंगे, थोड़ा हम लुक्स के बारे में भी कोशिश करेंगे जानने की, स्नीक पिक उसके बाद हम थोड़ा जानने की कोशिश करेंगे। बेसिकली हमारा मेन फोकस होगा कि जब आपकी शादी हो जाएगी तो आपकी लाइफ या आपकी ज़िंदगी कैसी होगी उस पर्सन के साथ जिसके साथ आप शादी में रहोगे, ठीक है। और बाकी सारी चीज़ें भी जो बीच में आएंगी वो भी हम डिस्कस करते चलेंगे। थोड़ा सा इंट्रो मेरे बारे में, क्योंकि ये मेरा अब तो कंटिन्यूस वीडियोस आएंगे यूट्यूब पे, तो मैंने सोचा है कि थोड़ा सा इंट्रोड्यूस मुझे अपने बारे में भी करना चाहिए। अगर आप इंटरेस्टेड है तो आप सुन सकते हैं। मेरा नाम आयुषी है और मैं एस्ट्रोलॉजी में, टैरोट कार्ड रीडिंग में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रखती हूँ और मुझे लगता है कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है मुझ पे, इसलिए मैं ये कर पा रही हूँ। एनीवे, मूविंग ऑन। हमारे पास 2 पाइल्स हैं, आप देख सकते हैं, पाइल 1 एंड पाइल 2। पाइल 1 इज़ फॉर ग्रूम एंड पाइल 2 इज़ फॉर द ब्राइड। आप किसी को भी चुन सकते हैं, अब आपकी मर्ज़ी है। आप थोड़ा टाइम लीजिए और आप सुनिए, आप चुनिए और उसके बाद फिर हम रीडिंग को स्टार्ट करेंगे। ओके। हेलो, पाइल नंबर 2। तो सबसे पहले ब्राइड से शुरू करते हैं, बिकॉज लेडीज़ फर्स्ट। ऐसा कुछ नहीं है, अगर लड़के ने भी ये पाइल को चुना है या लड़कियों ने चुना है या आप किसी भी सेक्स ओरिएंटेशन से हैं तो आप ये रीडिंग को सुन सकते हैं। पहली चीज़ तो मुझे जो आ रही है ना, जो इनिशियल्स हो सकते हैं आपके पर्सन के, वो हो सकता है सी से हो, बी से हो, एस से हो सकता है, ओ से हो सकता है, जी से हो सकता है, ए से हो सकता है, एल से हो सकता है। बट अगर जब भी आप इस रीडिंग को सुन रहे हो ना, तो हो सकता है आपके पास चॉकलेट ब्राउन कलर का कुछ हो। वो कोई बॉक्स हो सकता है, वो कोई टूथपेस्ट हो सकती है, वो बेडशीट हो सकती है, ब्लैंकेट हो सकता है। ब्राउन और ब्लैक कलर का कुछ बहुत ही ज़्यादा प्रोमिनेंट आपके आसपास हो सकता है। या तो आपको ये कलर्स पसंद हो सकते हैं, या तो आप इस कलर का कुछ खा रहे हो, या तो कुछ देख रहे हो, तो वो हो सकता है, ठीक है। आप प्लीज़ इसे डू एज इट रेजोनेट्स और मुझे कमेंट्स में बताइएगा कि इफ़ इट इज़ मैचिंग विद दैट। ओके, इनिशियल्स मैंने बता दिए हैं। अदर इनिशियल्स आर हो सकते हैं इस रीडिंग में, और मुझे लग रहा है जी, अगर मैंने बता दिया है, क्योंकि जो मुझे वाइब आ रही है मैं वहाँ से जा रही हूँ, और उसके बाद मुझे इस रीडिंग में और कोई इनिशियल्स नहीं दिख रहे हैं। या मूविंग ऑन। अगर इनिशियल्स मैच, वैसे तो आपको नहीं पता है कि स्पाउस का इनिशियल ये है कि नहीं है, बट या अगर आप ये पाइल देख रहे हैं तो ये हो सकते हैं उनके इनिशियल्स। ओके, हेलो। तो आगे बात करते हैं, थोड़ा सा नेचर के बारे में बात करेंगे। आपके पर्सन ना, थोड़ा आपके पर्सन जो हो सकते हैं ना, वो थोड़े से गार्डेड किस्म के पर्सन नहीं होते हैं, या मुझे लग रहा है उनकी अभी करंट एनर्जी ना थोड़ी गार्डेड की है। हो सकता है उनकी लाइफ में या तो सैटर्न रिटर्न हो रहा है, या तो आपकी लाइफ में सैटर्न रिटर्न हो रहा है। मुझे उनकी ज़्यादा प्रोमिनेंट लग रही है। सैटर्न रिटर्न तब होता है 28 ईयर्स टू 30 ईयर्स के बीच में होता है, और वो प्रोमिनेंट होता है 30 टू 35 ईयर्स के अराउंड में, जब पर्सन का सैटर्न, जब बर्थ चार्ट में जहाँ पे सैटर्न था ना, वहाँ से घूम करके दोबारा उसी प्लेस पे आता है, तो उसे सैटर्न रिटर्न कहते हैं। इस टाइम पे ना पर्सन के अंदर बहुत सारे ट्रांसफॉर्मेशंस आते हैं, तो मुझे लग रहा है कि इसमें आपके पर्सन को ट्रांसफॉर्मेशन से बहुत ज़्यादा गुजरना पड़ रहा है। और थोड़ा ना सेफ गार्ड करके रखा है खुद को, जैसे बचा कर रखा है। मैं थोड़ी सी फीलिंग्स यहाँ पे देख लेती हूँ, उसके बाद हम नेचर और रिश्ते पे जाएंगे। मैंने कार्ड्स ऑलरेडी निकाल लिए हैं, बट पता नहीं, मुझे ऐसा लग रहा है कि मुझे थोड़ी सी अभी की फीलिंग्स जाननी ज़रूरी है, तो हम जानेंगे। या
एक्चुअली रिजेक्शन का डर लग रहा है उन्हें, पता है, लुक्स के वाइज, या उन्होंने ना अपने आप को सेफ गार्ड कर रखा है लुक्स के बेसिस पे। हो सकता है उनका कोई रिश्ता बिगड़ा हो, रिलेशनशिप हो सकता है, या कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जो ख़राब हुई हो, या उन्होंने देखा हो अपने आसपास ख़राब होते हुए, जो रिलेशनशिप लुक्स के बेसिस पे ख़राब हुई है। तो उन्हें लग रहा है कि एवरीबडी इज़ ऑन लुक्स, या लुक्स के बेसिस पे ही सब एक दूसरे से शादी करते हैं ऑन ऑल दीज थिंग्स मे बी। और वो अभी प्रैक्टिकल अप्रोच बहुत चल रहे हैं, पता है, कि अगर सब लुक्स पे ही जाते हैं, प्यार व्यार कुछ नहीं होता है, लाइक दैट काइंड ऑफ एनर्जी है। इसलिए मैंने कहा कि वो सेफ गार्ड कर रहे हैं खुद को, मतलब बचा के रख रहे हैं कि मैं इसमें नहीं फंसूंगा समथिंग लाइक दैट। ओके, आई एम श्योर इफ यू गेट इट। यस, प्रैक्टिकल अप्रोच तो बहुत तगड़ा है बंदे का या बंदी का, जिसके लिए भी आप ये देख रहे हो, आप किसी भी ओरिएंटेशन से हो, मैंने पहले भी कहा है। अब देखते हैं उनका रिलेशनशिप आपके साथ कैसा होगा। कम टू द मेन पॉइंट, एंड फिर हम लुक्स की बात करेंगे। ओके, 6 ऑफ पेंटिकल्स है यहाँ पे। मुझे लग रहा है आपके साथ ना बहुत जेनरस रहेंगे, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा जेनरस पर्सन रहेंगे, गिविंग होंगे ऑफ कोर्स, क्योंकि जब भी व्हेन वी गेट मैरिड टू समबडी, तो रिलेशनशिप में सामने वाला जब गिविंग होता है, जेनरस होता है, समझता है बातों को, अच्छे से बात करता है, तो ऑब्वियसली रिलेशनशिप काफ़ी अच्छा चलता है, एक कम्युनिकेशन बिल्ड होती है, और कहीं ना कहीं मनी से आपको बहुत प्रोवाइड करेंगे। मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप फाइनेंशियल इशू से गुजर रहे हैं, तो हो सकता है शादी आपके उस फाइनेंशियल इश्यूज़ को ठीक कर सकता है। ओके, और थोड़े ना, मुझे लग रहा है कि शुरुआत के 2 या 5 साल तक, 2 या 5 महीने तक थोड़ी सी कंपटीशन रहेगी इस शादी में, थोड़ी सी कॉन्फ्लिक्ट्स रहेगी, डिसएग्रीमेंट्स रहेंगे, टेंशन रहेगा, सप्रेशन रहेगा, एंगर होगा, अवॉइडेंस होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। 2 या 5 महीने तक, या 2 साल या 5 सालों तक शुरुआत में, बट इसमें घबराना नहीं है, इसमें रिकवरी और इम्प्रूवमेंट भी है टाइम के साथ। ओके, मुझे ऐसा यहाँ पे बिल्कुल बेहतर तरीके से दिख रहा है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है ना कि या कंपटीशन होगी, टेंशन होगा क्रिएट पहले, डिसएग्रीमेंट फैमिली की वजह से हो सकती है शायद। अगर आप लव मैरिज करने की सोच रहे हो ना, तो लेट मी टेल यू, यहाँ पे जिससे भी आप लव मैरिज करने की सोच रहे हो, उसके साथ हो सकता है कि उसकी फैमिली अभी नहीं मान रही हो, और फिर भी आप दोनों वर्किंग फेज में हो कि नहीं, वी विल मेक इट आउट, हम इसको आगे लेके जाएंगे। अगर आप इस पर्सन के साथ कर भी लेते हो, मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है कि आप दोनों सोलमेट हो, तो बट फिर भी यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट्स तो होंगी, लड़ाइयाँ तो होंगी यार। एज अ टैरो रीडर मुझे नेगेटिव बोलना पसंद नहीं है, बट जो आता है कार्ड्स में मैं उसे छुपाऊंगी नहीं, क्योंकि सब कुछ गुडी गुडी बोलना ही अच्छा नहीं होता है। द नेगेटिव थिंग्स, और द जो मैं नेगेटिव नहीं बोलूँगी, द प्रॉब्लम्स जो है उससे वो बताना ज़रूरी है, ताकि आप उससे उभर पाएँ, आपको पता हो। ओके, तो यहाँ पे कंपटीशन रहेगा, अवॉइडेंस रहेगा, मे बी फैमिली का अवॉइडेंस हो सकता है आप लोगों के प्रति, या यहाँ पे रिकवरी हो जाएगी। पता है, जो भी चीज़ें होंगी ना, टेंशन और सप्रेशन, एंगर जो क्रिएट होगा, शुरुआत अच्छी थोड़ी नहीं दिख रही है मुझे, बट कहीं ना कहीं वो रिकवर हो जाएगी टाइम के साथ, ठीक है, वो रिकवरी और इम्प्रूवमेंट में है, ये कार्ड आया है मुझे, ठीक है, तो रिकवर हो जाएगा। और हो सकता है फाइनेंशियल वे में रिकवर हो सकता है, अगर ये शादी हो तो उसमें कुछ फाइनेंसिस का इशू आ सकता है शुरुआत में, तो उसके बाद फाइनेंसिस का ही रिकवरी होगी, इम्प्रूवमेंट होगा, जिसकी वजह से ये जो टेंशन और कॉन्फ्लिक्ट्स और डिसएग्रीमेंट्स है वो ठीक हो जाएंगे इस शादी में, ये चीज़ मुझे लग रही है। पता है, मैंने इस वीडियो की रिकॉर्डिंग 2 बार की है, बट कल जब मैं रिकॉर्डिंग कर रही थी, जब भी मैं वीडियो डालूंगी उससे पहले दिन, तो आई वॉज गेटिंग वेरी थ्रोट प्रॉब्लम, तो मैंने इस रिकॉर्डिंग को 2-3 बार रोका है, एंड तब भी मुझे सेम चीज़ें लग रही थी। मुझे लग रहा है ना, यहाँ पे किसी पर्सन का, आपका पेट खराब है, या मुझे लग रहा है कि आपकी एनर्जी ऐसी है, जो भी ये सुन रहा है ना, उसका थोड़ा शायद हो सकता है कि पेट में कोई इशू हो, या आपको दर्द हो रहा है, या इंडाइजेशन की कोई इशू हो सकती है, कुछ तो ऐसा है, ठीक है, या ऐसा है, या उसके बाद शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश मत कीजिएगा, ठीक है, इस रिलेशनशिप में। जैसे शॉर्टकट्स इन द सेंस कि चलो कोई बात नहीं,
छोटी छोटी चीज़ों, अगर कोई लड़ाई होती है तो उसे बैठ के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। ये नहीं कि शॉर्टकट्स अपना लिए, किसी और से बात कर ली, किसी थर्ड पार्टी को इन्वॉल्व कर लिया, या अभी के लिए छोड़ दो ये लड़ाई, अभी खा लेते हैं, बाद में बात करेंगे। ये जो चीज़ें हैं ना, इसको थोड़ा अवॉइड करिएगा। टॉक टू द पर्सन, गिव लॉट गुड कम्युनिकेशन, और समझिएगा। मे बी वो शायद आपके पर्सन के साथ आपकी प्रॉब्लम ना हो, वो फैमिली के साथ ओरिएंटेशन में प्रॉब्लम हो, बट गिव टाइम, ठीक है। ये छोटे मोटे टाइम में छोटी मोटी हरकतें करने से ठीक नहीं होंगी। यू शुड गिव इट टाइम। और क्लोजर, मुझे यहाँ पे पता नहीं, द वर्ल्ड का कार्ड रिवर्स्ड में आया है, तो अगर आप शॉर्टकट्स अपनाएंगे तो आपको क्लोजर नहीं मिलेगा। ओके, आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ब्रेक आ सकता है इसमें। तो आपको शॉर्टकट्स नहीं अपनाने हैं, आपको कम्युनिकेट करना है हर चीज़। जिससे भी आप शादी करो ना, पायल नंबर 2, आप प्लीज़ बैठ के उनसे उनके फैमिली के बारे में बात करिए कि उनकी क्या डिज़ायर्स हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस हैं, और वो सच बताएं, ठीक है। क्योंकि बाद में ये प्रॉब्लम्स आपको एसोसिएटिव ना लगे। ओके, ये लड़का हो आप लड़की हो, जो भी हो, मैं ये सजेस्ट करूँगी, प्लीज़ टॉक टू द पर्सन वेरी ऑनेस्टली। ओके, देन वी हैव, हो सकता है, या यहाँ पे ना पैसे की ही दिक्कत मुझे दिख रही है इस रिलेशनशिप में। जिस भी फैमिली में आप जाओगे या जब भी ये शादी होगी, तो यहाँ पे पैसे की इशू तो हो सकती है यार, डेफिनेटली थोड़ी पुअर क्वालिटी है यहाँ पे। बट इसका इम्प्रूवमेंट का भी कार्ड है पैसे का। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर यहाँ पे पैसों का कोई इशू, हो सकता है कोई लोन लिया हो इन्होंने, हो सकता है कोई किसी से डेप्ट कुछ लिया हो सकता है कोई लोन पास नहीं हो रहा, हो सकता है कहीं पैसा अटका हो, कुछ तो हो सकता है, कुछ भी हो सकता है ना। पैसे की दिक्कत ये नहीं हो सकती, ज़रूरी है कि इंसान गरीब हो, या आई एम सॉरी, गरीब बोलना भी सही नहीं है किसी को, गरीब कोई पैसे से नहीं होता है, कैरेक्टर से होता है। बट ठीक है, जो भी है, थोड़ा सा क्वालिटी ऊपर नीचे हो सकती है पैसे से रिलेटेड इस पर्सन की, बट बाद में डेफिनेटली इम्प्रूव हो रही है, पॉजिटिव कार्ड भी आया है, ठीक है। फिर 6 ऑफ स्वॉर्ड्स है हमारे पास, जिसमें ट्रांजिशन है, हीलिंग है, मूविंग ऑन है। मैंने बताया ना, आपकी पर्सन की जो जर्नी है ना अभी, वो थोड़ा सा सेफ गार्डेड में चल रहे हैं, वो थोड़ा सा प्रैक्टिकल अप्रोच रख रहे हैं। और थोड़ा जब इंसान प्रैक्टिकल अप्रोच रखता है ना, सैटर्न रिटर्न का मैंने शायद कुछ बताया था, तो इंसान ना बहुत हीलिंग जर्नी के थ्रू गुजरता है, मतलब धीरे धीरे गुजरता है। तो हो सकता है वो चीज़ हो रही हो, या आपसे मिलने के बाद उनकी हीलिंग जर्नी और अच्छे से स्टार्ट हो जाए। मुझे लग रहा है ना कि इस पाइल को जो भी सुन रहा है ना, उनकी शादी जल्दी होने वाली है, लाइक 1-2 सालों 3 सालों के अंदर ही। मतलब यू आर एट द एज ऑफ गेटिंग मैरिड, लाइक आप 27 के हो सकते हो, 26 के हो सकते हो, 28 के हो सकते हो, या आपका भी सैटर्न रिटर्न आने वाला है, ऐसा हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली। ओके, जो भी आपको सही लगे, आपको लग रहा है कि आपकी लाइफ में ऐसा हो सकता है, या ऐसे आप एज में हो, देन रेजोनेट कर रहा है आपसे मिलजुल रहा है, तभी आप इसको लेना, वरना आप ड्रॉप कर सकते हो। ओके, कुछ और देखते हैं आके। इस रिलेशनशिप में ना मुझे पैसे की चीज़ें तो दिखी हैं यार, या फियर ऑफ लॉस भी रहेगा इस पर्सन को, पता है, पैसे से रिलेटेड फियर ऑफ लॉस, पैसे की ही इशू आएगी। अगर जब भी इस रिलेशनशिप में कोई भी इशू है तो पैसे की ही है। तो प्लीज़ आप ना बात कर लीजिएगा एक बार। मुझे पता नहीं क्यों लग रहा है ना कि जो पायल को देख रहा है ना, वो थोड़ा या तो कैंसर है, लियो है, एरीस है, सैजिटेरियस है, एक्वेरियस भी हो सकता है। ओके, नहीं, इतना नहीं लेना मुझे। आगे देखते हैं फीलिंग्स क्या होगी पर्सन से। ये तो हमने प्रैक्टिकल अप्रोच पे देखा कि रिलेशनशिप कैसा होगा, बट फीलिंग्स कैसे होंगी। प्रैक्टिकल अप्रोच एक वो होती है जो सोसाइटी के लिए एक रिश्ता होता है, सबके सामने, जिसमें बहुत सारे रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ वगैरह होते हैं। पर्सन का नेचर कैसा होगा यार, ये थोड़ा देखते हैं आपके लिए कैसा होगा। ऐसे रेगुलर नेचर की बात नहीं करेंगे हम आपके लिए बात करेंगे, ठीक है। ओके, यहाँ पे मुझे पता नहीं क्यों इस पर्सन की अभी की एनर्जी बहुत ज़्यादा आ रही है। ये पर्सन किसी चीज़ से मूव ऑन कर रहा है यार,
स्लीपलेस नाइट्स है इस पर्सन की, एंड ही इज़ ऑल और शी इज़ ऑल थिंकिंग अबाउट मनी। उनको एनजाइटी हो रही है पैसे से रिलेटेड। पता है यहाँ पे भी पैसा आया, कुछ तो पैसे से रिलेटेड दिस पर्सन इज फेसिंग इशू, इसलिए शायद वो अभी शादी के बारे में सोच ना रहे हो या समथिंग लाइक दैट। अगर आप इस पर्सन को जानते हो ना, तो मुझे लग रहा है इस पर्सन का हार्ट चक्र बड़ा ब्लॉक है, थोड़ा ब्लॉक है, और सैक्रल चक्र भी। स्पिरिचुअल पर्सन होंगे बट ये, पता है। कुछ और कार्ड्स देखते हैं। ये जो पर्सन होंगे ना आपके साथ, हो सकता है ये थोड़ी ना नकली खुशी दिखाते हो आपके सामने, दिखाएंगे सॉरी। मे बी कुछ इशू भी हो रहा है ना, कुछ कुछ भी इशू हो रहा है, तो आपको ये नकली खुशी दिखाएंगे कि नहीं नहीं एवरीथिंग इज़ फाइन, एवरीथिंग इज़ फाइन। और हो सकता है कि जब इस पर्सन को आप मिलो ना, या सबसे पहले मीट करो या देखो ऑनलाइन कहीं पर, कुछ लोग के लिए मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आप इनको सबसे पहले ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे देखोगे, ऑनलाइन मिल सकते हो मे बी, या इंट्रोडक्शन हो सकता है ऑनलाइन। तो आपको ना इनकी लाइफ देखने से लगेगी कि ओ माय गॉड ही इज़ सो मच, शायद स्पिरिचुअल पर्सन है या बहुत ओवर इंटेलिजेंट, गॉसिपिंग काइंड ऑफ अ पर्सन है। तो ये थोड़ा गलत हो सकता है, मे बी ये हैं कुछ और, दिखाते कुछ और है। नॉट इन नेगेटिव सेंसेस, नेगेटिव सेंस में नहीं, ऐसे भी मुझे लग रहा है कि ये पर्सन ना थोड़े ऑनलाइन फेकनेस दिखाते हैं। कुछ ऐसी पोस्ट को पोस्ट करना जो सच में नहीं है, और थोड़ी ना हो सकता है कि इनको ना हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, कुछ कुछ हेल्थ इशू हो सकते हैं हल्के फुल्के आपके साथ। एंड बट दिस पर्सन लव्स यू। दिस पर्सन विल लव यू, यहाँ का लव का कार्ड आया मुझे, बट ही वोंट एडमिट दैट एक्चुअली। ये ऐसे पर्सन है ना, मैं बताती हूँ, मुझे लग रहा है ये सैटर्न ओरिएंटेड पर्सन है। या तो ये ऑनलाइन फेकनेस को पसंद नहीं करते, ये इंटरप्रिटेशन हो सकता है कि ही डजेंट लाइक ऑनलाइन फेकनेस, वो आपसे पसंद नहीं। या अगर आप ऑनलाइन ज़्यादा रहते हो ना, या ऑनलाइन कुछ ज़्यादा पोस्ट वगैरह करते हो, या आपकी प्रोफाइल वैसी है, तो मे भी हो सकता है कि उनको, वो आपको देख के लगे, उनको देख के ये लगे कि आप थोड़ा ना फॉल्स खुशी दिखाते हो, या आप ऑनलाइन फेकनेस दिखाते हो, ऐसा कुछ। और आप अगर गॉसिप नेचर के हो, तो वो भी इनको पसंद नहीं आएगा, मुझे ऐसा लग रहा है। ओवर इंडल्जेंस, ही इज़ अ वेरी स्पिरिचुअल पर्सन, ही इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन, और शी इज़ अ फैमिली ओरिएंटेड पर्सन। जिस भी रिलीजन से होंगे ना, स्पिरिचुअल होंगे, ओके। इमोशनल फुलफिलमेंट आपको बहुत देंगे ये पर्सन। मतलब अगर आप इमोशनली बहुत ब्रेकडाउन में रहे हो, अ, जो कि आजकल हर एक बंदा घूम रहा है इमोशनल ब्रेकडाउन और बैगेज लेके, तो ये आपको इमोशनली फुलफिलमेंट देंगे। कुछ हेल्थ इशू हो सकती है हल्की फुल्की, या ये तो होगी, हेल्थ इशू थोड़ी मोड़ी हो सकती है, बट वो टैकल किया जा सकता है, नॉट अ बिग वन, बट होगी, ओके। दिस पर्सन लव्स यू बट एडमिट नहीं करेगा, बताएगा नहीं कि दैट ही लव्स यू, और दिखावा करने वाला पर्सन नहीं होगा मुझे लगता है। इसीलिए शायद इनको फॉल्स खुशी, फॉल्स फेकनेस ऑनलाइन वो ज़्यादा पसंद नहीं आएगी, ये चीज़ें हो सकती हैं, ओके। हमने बहुत कुछ जान लिया नेचर के बारे में यार, काफ़ी डीप चले गए हम। ओके, एनीवे, आपके साथ बॉन्डिंग अच्छी होगी, बट ये दिखाने वाले पर्सन नहीं होंगे। लेट मी टेल यू, पाइल नंबर 2, ये एडमिट नहीं करेंगे कि दैट दे लव यू। दिस इज़ नॉट अ पर्सन हु विल टेल यू ऑल द टाइम कि ओ आई लव यू, आई लव यू, आई लव यू लाइक दैट, बट या दे विल बी विथ यू, दे विल फुलफिल यू ऑल योर ड्रीम्स, वट एवर यू नीड, एवरीथिंग, ओके। हाँ, क्या बस इसको इनको ना पैसे की दिक्कत मुझे दिख रही है, जो कि टाइम के साथ शायद इम्प्रूव हो, और आपको इनकी मदद करनी है। अब तो मुझे लुक्स के बेसिस पे चलते हैं, ओके। थोड़ा ना उससे पहले ना स्पिरिट गाइड्स के कुछ मैसेजेस ले लेते हैं, अगर आपके लिए हैं, फ्यूचर पर्सन के लिए। तो होली बात, ओके। अगर आपकी अभी लाइफ में किसी तरह का कुछ प्रॉब्लम चल रही है ना, पाइल नंबर 2, तो आई वुड सजेस्ट यू टू टेक अ वेरी गुड होली बाथ। होली बाथ मीन्स यू शुड गो टू सम टेम्पल और समवेयर नियर बाय टेम्पल, जहाँ पे पानी हो, नदी हो,
ऐसा कुछ कुआँ हो एंड यू शुड टेक सम बाथ ओवर देयर सो दैट आपके जो इश्यूज़ है ना, आपको लग रहा है आपके साथ कुछ गेम वगैरह हो रहा है ना, तो वो ठीक हो जाएगा। और अगर आपको लग रहा है ना कि आपके साथ कोई गेम वगैरह हो रहा है, तो प्लीज़ वहाँ से भाग जाइए उस सिचुएशन से। एंड प्लीज़ टेक बाथ डेली। डेली बाथ लीजिए। अगर आप बाथ नहीं ले रहे, अपना ध्यान नहीं रख रहे हैं, तो प्लीज़ टेक बाथ डेली। आपको बाथ लेना बहुत ज़रूरी है अभी के टाइम पे, ओके है? यस, आपके पर्सन का लुक्स जो रहेगा ना, वो थोड़ा हो सकता है आपके पर्सन लियो, सजिटेरियस और एरीज हो। पूर्व फाल्गुनी हो सकता है, उत्तर फाल्गुनी हो सकता है ये पर्सन, मूल नक्षत्र का हो सकता है, अश्लेषा नक्षत्र का हो सकता है। ये पर्सन की एनर्जी थोड़ी वाइब्रेंट होगी, ब्राइट होगी, और गेहूं कलर का नहीं होता पर्सन, जो बहुत ज़्यादा वाइट भी नहीं होता और डस्की भी नहीं होता, मीडियम एज कलर में होता है, वो कलर हो सकता है। आप जो भी ओरिएंटेशन से हैं आप देख सकते हैं अपने लिए। मैं इंडियन ओरिएंटेशन की बात कर रही हूँ। और यहाँ पे दिख रहा है कि पर्सन का ये जो सर होगा ना, ये थोड़ा बड़ा होगा, पता है, ये थोड़ा बड़ा होगा। और लियो की एनर्जी और एरिस और सैजिटेरियस की एनर्जी, या तो हो सकता है इस पर्सन का सन बहुत प्रोमिनेंट हो, या इस पर्सन का सन बहुत प्रोमिनेंट हो, और गोल सा चेहरा हो सकता है इनका, गोल सा चेहरा हो सकता है। हाइट इनकी नॉर्मल रहेगी, बहुत लंबे नहीं और छोटे भी नहीं, हाइट नॉर्मल रहेगी, गेहूं का कलर रहेगा। आँखें छोटी छोटी हो सकती हैं इस पर्सन की। मुझे जो आ रहा है मैं वो बोल रही हूँ, हर किसी से ज़रूरी नहीं है कि रेजोनेट हो, बट या 7 to 8 मंथ्स में शायद कुछ हो सकता है। बट मुझे ये लग रहा है ना कि जो भी ये पाइल नंबर 2 देख रहा है ना, उसकी शादी में थोड़ा सा तो टाइम है, बट 7 to 8 मंथ्स में हो सकता है आपके लिए कुछ मैजिकल चीज़ें आए लव रिलेटेड, कोई प्रपोजल आ सकता है या कुछ भी। ब्लैंक कार्ड, यू नो, मुझे लगता है ना कि आपको अभी थोड़ी ठहरने की ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा टैरो ट्रेडिंग देख रहे हो अपने लिए, तो आपको ना थोड़ा अपना करियर में फ़ोकस करने की ज़रूरत है। तब हो सकता है कि जब आप करियर में थोड़े स्टेबल हो जाओगे, तब आपको आपका पर्सन जल्दी मिल जाएगा 2-3 सालों में। पता नहीं, मुझे 2-3 सालों की वाइब आ रही है तो मैंने वही बोला है। कुछ लोग हो सकते हैं जो शादी करने जा रहे हैं, उनकी शादी फिक्स अगर हो गई है तो वो 2-3 महीने में ही मिलने वाले हैं। ज़्यादा टाइम नहीं है फिर उनकी शादी होने में, अगर फिक्स हो चुकी है तो 2-3 महीने ही हैं। एनीवे, टेक व्हाट रेजोनेट्स एंड लीव द रेस्ट। यही था आपके लिए पाइल नंबर 2। लेट मी नो हाउ डिड यू लाइक इट, एंड हम इस सीरीज़ को और भी ज़्यादा फॉरवर्ड करेंगे, और भी कुछ जानने की कोशिश करेंगे अगले वीडियो में जब मैं बनाऊंगी मैरिड लाइफ के बारे में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। हेलो पाइल नंबर 1, अब हम आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जिसने भी ग्रूम को सेलेक्ट किया है, तो ये है आपकी रीडिंग। आपके पर्सन की जो अभी की करंट एनर्जी है, हम वो देखने जा रहे हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे इनिशियल्स के बारे में, ठीक है? क्योंकि मुझे अभी लग रहा है कि मुझे जल्दी से बात करनी चाहिए अभी की एनर्जी में। ज़रूरी नहीं है कि आप उस पर्सन से मिल चुके हो, या रिलेशनशिप में हो, या सोलमेट हो। अभी उस पर्सन की इंटरनल एनर्जी क्या है उस बॉडी की, वो हम जानने की कोशिश करेंगे। वो पर्सन डबल डेटिंग में फंसा हुआ है यस उस पर्सन की मूड स्विंग्स हो रहे हैं, और उसको बहुत ही अच्छे से इन्फ्लुएंस किया जा रहा है फ्रेंड्स के थ्रू, ओके? और किसी चीज़ की ना एंडिंग से गुजर रहा है वो पर्सन। मे बी इस पर्सन की तरफ किसी ने चीट किया हो, इसलिए इस पर्सन का मूड स्विंग हो रहा है, या तो इसने डबल डेट किया हो किसी को, इसलिए इनका मूड स्विंग हो रहा है। मुझे लग रहा है कि इन्होंने ही किसी को डबल डेट किया है, या दो चीज़ों में फंसे हुए हैं, या दो रिश्तों में फंसे हुए हैं कहीं ना कहीं। मुझे बहुत लग रहा है कि इसमें ना कोई मैरिड है पहले से। आप में से कोई मैरिड हो सकता है, वो ये रीडिंग देख सकता है, या ये पर्सन पहले से मैरिड हो सकते हैं, या किसी अच्छे रिश्ते में लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप से बाहर आने के बाद आपसे शादी करेंगे, ये हो सकता है प्रोमिनेंटली। ये लड़का हो सकता है, ये लड़की भी हो सकती है। बट या इस पर्सन की अभी करंट एनर्जी मूड स्विंग्स है बहुत ज़्यादा। ये फ्रेंड्स से पूछ रहे हैं कि मैं क्या करूँ, मुझे बताओ मैं क्या करूँ। किसी एंडिंग से गुजर रहे हैं शायद, इसलिए बेचैन है, और कुछ हर्टफुल वर्ड्स इनको कहे गए हैं किसी के द्वारा। हो सकता है कि ये किसी को डबल डेट कर रहे थे और ये पकड़े गए हैं, इसलिए इनका मूड स्विंग्स हो रहा है। पता नहीं, मुझे ऐसी थोड़ी ना चीटर वाली वाइब आ रही है इस पर्सन से, बट हम आगे जानेंगे।
बट या इस पर्सन ने कभी अभी तो जनरली ये डबल डेट कर रहे हैं किसी को या कर रहे थे जिसमें ये पकड़े गए हैं और इसकी वजह से या तो ये डबल, मुझे ना डेटिंग की एनर्जी ज़्यादा आ रही है, पता है मुझे और किसी चीज़ की नहीं आ रही है। या तो ये दो लोगों में फंसे हुए थे या फंस गए हों गलती से, या फीलिंग्स है यार, होता है कभी कभी हम दो चीज़ों में बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं ना, हम समझ नहीं पाते कि हमारे लिए क्या बेहतर है। तो ये हो सकता है जिसकी वजह से इनको ना मूड स्विंग्स हो रहे हैं और फ्रेंड्स से इन्फ्लुएंस आ रहा है, और ये अभी उस किसी रिलेशनशिप की ना एंडिंग पे जा रही है, किसी चीज़ की ना एंडिंग पे जा रहे हैं और इन्हें किसी की बात का बुरा भी लगा है। ओके, अब हम इनिशियल्स थोड़ा सा समझ लेते हैं। इनिशियल्स इनके वाई हो सकते हैं, आर हो सकता है, एन हो सकता है, एम हो सकता है, ओ हो सकता है, पी हो सकता है, जे हो सकता है, के हो सकता है। ओके, इस पर्सन का इनिशियल ये सारे हो सकते हैं। ये पर्सन ना कृष्ण जी का थोड़ा सा भक्त है, मतलब आई थिंक इनके फैमिली में ना कृष्ण जी की बहुत पूजा होती है। कृष्ण भगवान कुल देवता हो सकते हैं इस पर्सन के, या जिस गांव में या जिस प्लेस से ये बिलोंग करते हैं वहाँ कृष्ण जी की बहुत पूजा होती है, या ये भी कर सकते हैं कृष्ण जी की पूजा। हरे हरे कृष्णा, जय जय कृष्णा। एंड इस पर्सन को ना फादर इश्यूज हैं क्योंकि इनका सन डाउन है, इनका सन थोड़ा निगेटिव में है, या इस पर्सन को फादर इश्यूज है। अगर हम बात करें ना कि इस पर्सन की रिलेशनशिप आपके साथ कैसी रहेगी, तो फादर के इश्यूज आ सकते हैं डियर। इसमें हो सकता है ये अपने फादर से बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड है, और फैमिली का काफ़ी ज़्यादा इंटरफेरेंस है इनकी लाइफ में। ये जो भी डिसीजन लेते होंगे या जो भी करते होंगे, हो सकता है उसमें फैमिली का डिसीजन होता होगा। आज मैंने जो दोनों रीडिंग किया ना, मुझे पता नहीं दोनों रीडिंग में ऐसा लग रहा है कि जिस भी पर्सन के लिए आप चीज़ सुन रहे हो ना, या वो आप हो सकते हो, आपकी एनर्जी ज़्यादा हो सकती है। आपका ना हार्ट चक्रा ब्लॉक है, आपको ना अपने हार्ट पे चक्रा पे थोड़ा काम करना चाहिए यार। यू शुड लेट समबडी गो। पता नहीं मैं ये क्या बोल रही हूँ, मैं कहाँ चली गई, मैं शादी की बात से सीधा चली गई। यू शुड लेट समबडी गो, बट आई एम फीलिंग दैट यू शुड लेट समवन गो फ्रॉम योर मेमोरीज, यू शुड लेट समबडी गो फ्रॉम योर लाइफ एंड यू शुड मूव ऑन, देन ओनली यू विल एबल टू अट्रैक्ट दिस पर्सन। मुझे ऐसा लग रहा है ना, आपको किसी को जाने देना चाहिए। आपने किसी को पकड़ रखा है भाई, और आप ये सोच रहे हो कि मेरी उसी से शादी होगी। लेट मी टेल यू, आई डाउट, यू शुड लेट दैट पर्सन गो। मुझे आया मैसेज तो मैंने बोल दिया। ये पर्सन जिसके बारे में आप सुन रहे हो ना, आपके फ्यूचर स्पाउस, ये बहुत ज़्यादा कंट्रोलिंग थोड़े हो सकते हैं। एम्परर की एनर्जी है रिवर्स्ड में, और रिजिड हो सकते हैं। ये हमेशा नेगेटिव नहीं होता है कि कोई कंट्रोलिंग है या रिजिड है तो वो हमेशा नेगेटिव हो सकता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा ये है क्योंकि ये फादर से इन्फ्लुएंस है। तो हो सकता है इनके फादर के कुछ इश्यूज हो, या फैमिली ऐसी हो जो थोड़े रिजिडिटी हो, जो थोड़े कस्टम्स पे बिलीव पे अपनी मानती हो, या जो थोड़े ना औरतों को कंट्रोल करती हो। अगर आप लड़की हैं तो हो सकता है ये आपको थोड़ा सा कंट्रोल वे में रखें, थोड़ा सा रिजिड में रखें। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है इस लड़की को, अगर आप लड़के हो और लड़की के लिए सुन रहे हो, तो हो सकता है इस लड़की को कोई फादर इशू हो जिसकी वजह से इनका नेचर थोड़ा रिजिड हो गया है, थोड़ा कंट्रोलिंग हो गया है। ठीक है, ये हो सकता है। इस घर में, जिस भी घर में आप जाओगे वहाँ पे प्रॉपर्टी के इश्यूज रहेंगे। ठीक है, प्रॉपर्टी के इश्यूज रहेंगे, और बट और कुछ ना छुपाया जा सकता है शायद आपसे स्टार्टिंग में, मे बी थोड़े डीले आ सकते हैं आपकी शादी में यार। आपकी शादी थोड़ी लेट से होगी। यहाँ पे मुझे लग रहा है कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी शादी 23 में ही हो गई है, और कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी शादी 28 के बाद होगी। वो बीच वाला नहीं है, या तो बहुत पहले हो जा रहा है या तो बहुत लेट है। बट पैसे की प्रॉब्लम नहीं होगी इस घर में, पैसा अच्छा खासा है। यस, डीले है इस घर में, थोड़ा रिजिडिटी है इस घर में, इस पर्सन के लिए, आपके लिए, या इस माहौल में जिनके भी घर में आप जाओगे। यहाँ अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन कुछ कुछ छुपाया जाता है एक दूसरे से। कुछ तो है, अनरियलिस्टिक है आउटलुक एक दूसरे के लिए। फादर इशू, मेन प्रॉब्लम ज़्यादा है यहाँ पे। मुझे लगता है मेन डोमिनेटेड फील्ड है ये घर आपके लिए। मेन की एनर्जी ज़्यादा यहाँ पे प्रोमिनेंट आ रही है मुझे। कुछ और जानने की हम कोशिश करते हैं।
लेट्स सी। अगर आप इस पर्सन को पहले से जानते हो ना, तो आप समझ सकते हो कि अगर आप किसी ऐसे पर्सन से शादी करने जा रहे हो, आगे आपकी शादी फिक्स हो गई है, तो डेफिनेटली यहाँ पे थोड़ा सा मेल की एनर्जी हाई है। ओके या ये पर्सन ना आपको एम्पावर करेंगे, पता है। ये आपकी जो मेंटल प्रॉब्लम्स है ना, उसमें आपको बहुत क्लैरिटी दे सकते हैं यार। और आप अगर डिसअपॉइंटमेंट में हो ना, अभी अगर आपको फेथ ख़त्म हो गया है कि अब आगे मेरी तो शादी नहीं होने वाली, मेरा पता नहीं क्या होगा, किससे होगा, तो लैक ऑफ रिजल्ट्स, आप पता नहीं, अभी आपकी एनर्जीज इतने डाउन है ना कि कार्ड्स भी वैसे ही आ रहे हैं। मुझे लग रहा है कि जो भी इस पाइलट को देख रहा है ना, उसकी एनर्जी बहुत डाउन है भैया। लेज़ी हो आप। यस, आप बहुत लेज़ी पर्सन हो, आप टेंशन में हो। यू डोंट हैव टू बी इन टेंशन, राइट। जो भी पर्सन है ना, यहाँ पे किसी का मास रेट्रोग्रेड हो सकता है, डिबिलिटेटेड हो सकता है आपके पर्सन का मास। या ये पर्सन थोड़े गुस्से वाले हैं भाई, मुझे ऐसा लग रहा है। ये पर्सन थोड़े गुस्से वाले हैं, और इनका मार्स काफ़ी प्रोमिनेंट है। या तो रेट्रोग्रेड है, मतलब पीछे की तरफ चल रहा है, या तो डेबिलिटेटेड, मतलब नीच का मंगल है। इन्हें हनुमान जी की पूजा करनी चाहिए। और आप जब भी इस पर्सन से मिलोगे, या जब भी मिल लोगे ना, आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। किस वे में ट्रांसफॉर्म होगी, थोड़ा देखते हैं। ओके 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 या ओके। किस वे में ट्रांसफॉर्म होगी, क्या इमोशंस में ट्रांसफॉर्म होगी, लेट्स सी। आप ना बहुत स्पिरिचुअल पर्सन बन जाओगे। अगर आप स्पिरिचुअल नहीं हो ना, तो आप बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी में आ जाओगे, पता है, इस पर्सन के साथ। या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जिसकी वजह से आप बहुत स्पिरिचुअल हो जाओगे। आपके ड्रीम्स पूरे हो सकते हैं। जो भी ड्रीम्स आपने देखा है ना, या पैसे से रिलेटेड अगर आपने इशू देखी है, तो वो पूरे हो सकते हैं। अगर आप में से कोई महादेव का भक्त है ना, या जो महादेव को मानता है, पता नहीं, यहाँ पे मुझे कृष्ण जी भी आए और यहाँ पे मुझे महादेव भी आए, तो हो सकता है कि महादेव का भी भक्त यहाँ पे, ये कुछ लोग हो सकते हैं जो महादेव के भी भक्त हो, आपके पर्सन, या आप हो सकते हो, या महादेव का इन्फ्लुएंस हो सकता है, या कोई बहुत ही ज़्यादा डिवाइन मैस्कुलिन का यहाँ पे प्रेजेंस हो सकता है। आपकी जो पर्सन होंगे ना, वो डिवाइन मैस्कुलिन बहुत ज़्यादा होंगे। जैसे मैंने बताया ना कि सन थोड़ा रिवर्स, थोड़ा रिजिडिटी है नेचर में इस पर्सन के, और मार्स रेट्रोग्रेड है, मतलब थोड़ा ना एंगर इश्यूज भी हैं इस पर्सन को, मुझे ऐसी वाइब आ रही है। स्पिरिचुअल है ये पर्सन, और आपके ड्रीम्स भी पूरे करेगा। पैसे से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, सब कुछ है, मतलब अबंडेंस है इस पर्सन के पास, और स्पिरिचुअलिटी भी है। बट कहीं ना कहीं अपना आपा खो देना एक चीज़ होती है ना, कि थोड़ा सा टेम्पर काइंड ऑफ पर्सन है। तो ये उस तरह का पर्सन, और इस तरह का रिलेशनशिप आपका इनके साथ हो सकता है। पता है, इस तरह के लोगों के साथ अगर आपको डील करना है, तो यू शुड डेफिनेटली गो फॉर महादेव जी की पूजा कर सकते हो आप, या आप हनुमान जी की पूजा कर सकते हो। यू विल डेफिनेटली गेट अ राइट पर्सन। अगर आप किसी लड़के के लिए, अगर आप लड़की और ये लड़के के लिए देख रहे हो ना, तो हो सकता है कि आपके बर्थ चार्ट में मास रेट्रोग्रेड हो या मास डेबिलिटेटेड हो। पता नहीं, मुझे जितने भी इंफॉर्मेशन समझ आ रहा है यहाँ पे, मैं वो सब देने की कोशिश कर रही हूँ। यस, ये सारी चीज़ें, कोई डिवाइन, कोई तो मैस्कुलिन बहुत टफ एनर्जी है इस रिलेशनशिप में, ये तो पक्का है, ये तो 100% पक्का है। क्योंकि महादेव से ज़्यादा मतलब मैस्कुलिन तो कोई नहीं हो सकता। और डिवाइन मैस्कुलिन का मतलब ये नहीं होता हमेशा मर्द हो, बहुत सारी लड़कियां भी होती हैं जिसमें डिवाइन मैस्कुलिन की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हाई होती है। सो या
आप वैसे भी ले सकते हो। कंट्रोल रिजिडिटी, अगेन कंट्रोल रिजिडिटी आई है, पता है ये पर्सन आपको कंट्रोल करेंगे। यस, ये पर्सन आपको कंट्रोल करेंगे, या पर्सन आपको शायद ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, नेगेटिव वे में नहीं बट अच्छे वे में हो सकते। कुछ लोग होते हैं ना जो थोड़े से संभाल के चलना चाहते हैं, या संभाल के चलना चाहते हैं, वो चीज़ हो सकती है इस पर्सन में। इंडिपेंडेंस देंगे आपको, यस इंडिपेंडेंस का कार्ड भी है, बट यार थोड़े से टफ, रफ एंड टफ तो है ये पर्सन। यस, थोड़े से मैस्कुलिन हो सकता है, इनकी आवाज़ बहुत भारी हो, पता है मतलब थोड़े, अगर ये आप लड़की हो तो हो सकता है कि आपके स्पाउस की आवाज़ थोड़ी मैनली टाइप हो। अगर आप लड़के हो तो हो सकता है कि आपकी जो लाइक फीमेल स्पाउस जो भी होगी फ्यूचर की, उनकी आवाज़ थोड़ी लड़कों जैसी हो, या वो लड़कों की तरह बात करती है, उनके अंदर मैस्कुलिन एनर्जी ज़्यादा हो, ये हो सकती है। डरना नहीं किसी से, करेज में रहना। इनके साथ कैसी रहेंगी उनकी रिलेशनशिप, इनके साथ कैसी रहेगी उनकी रिलेशनशिप। ओके, या पैशनेट है रिलेशनशिप, बहुत ही अच्छी पोटेंशियल है इस रिलेशनशिप में, लेकिन आपको यहाँ पे थोड़ी अपनी ज़ुबान को संभालने की ज़्यादा ज़रूरत है। अगर आप बहुत ज़्यादा बोलते हो ना मेरी तरह, तो प्लीज़ थोड़ा सा आप उसको डिस्कवर करिए कि उसको आप थोड़ा कंट्रोल वे में ला सकें। बाकी चीज़ें बहुत अच्छी चलेंगी मुझे लगता है। यस, थोड़ी मैग्नेटिज्म भी है इस रिलेशनशिप में, इंडिपेंडेंस मिलेगा आपको, मैग्नेटिज्म है, सब कुछ अच्छा है, बट या आपको थोड़ा सा समझ के चलना पड़ेगा, क्योंकि ये पर्सन थोड़े मैनली किस्म के हो सकते हैं, या लड़का भी हो सकता है या लड़की भी हो सकती है। अब स्पिरिट गाइड्स के मैसेजेस कुछ देख लेते हैं कि अभी आपके लिए क्या मैसेजेस दे रहे हैं, उसके बाद हम लुक्स पे जाएंगे। ओ, आप ना दूसरों की वैलिडेशंस के लिए बहुत ज़्यादा तड़पते हो, मुझे ऐसा लग रहा है। स्टॉप श्रिंकिंग टू मेक अदर्स फील कंफर्टेबल। दूसरों को कंफर्टेबल फील करवाने के लिए ना अपने दायरे को छोटा बड़ा मत करो, ठीक है? अपने आप को एडजस्ट बहुत ज़्यादा मत करो आप। मुझे लग रहा है कि अगर आप ये कर रहे हो तो स्टॉप डूइंग दैट, जस्ट स्टॉप डूइंग दैट। ये हो सकता है दूसरों को कंफर्टेबल करने के लिए ना आप अपने आप को अपने कंफर्ट जोन से निकाल देते हो। अगर आपको बहुत सारे सिंबल्स दिख रहे हैं ना विजुअल्स में, ड्रीम्स में, कुछ ज्योमेट्री टाइप के कुछ ऐसे सिंबल्स या कुछ ऐसे डिज़ाइंस कुछ दिख रहे हैं ना, तो वो सैक्रेड है, पता है? अगर वो सैक्रेड है तो ये आपके लिए बहुत ही अच्छा है, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। बर्ड्स को दाना दीजिए, पता है? बर्ड्स के साथ थोड़ा घूमिए फिरिए, बैठिए, बर्ड्स को थोड़ा दाना दीजिए। देखते हैं थोड़ा पर्सन की चेहरा कैसा होगा। ये पर्सन जुलाई अगस्त सितंबर बॉर्न हो सकता है। ये पर्सन ना थोड़ा सा, वो चेहरा नहीं होता है कि क्यूट क्यूट सा चेहरा है, देखने से लग रहा है वाओ ये कितना प्यारा सा पर्सन है, एवरीथिंग इज़ पिंक, लाइक बहुत गोरे हो सकते हैं ये पर्सन, बहुत ज़्यादा गोरे, और पिंक लिप्स मुझे बहुत ज़्यादा प्रोमिनेंट दिख रहे हैं इस पर्सन के। कर्ली हेयर्स, पिंक लिप्स, वेरी मैनली टाइप बॉडी एंड वेरी गुड बॉडी। स्प्रिंग में इनका बॉर्न हो सकता है, या इनका बर्थडे आ सकता है जुलाई अगस्त या सितंबर में। और चेहरे से तो बहुत स्वीट और चॉकलेटी टाइप दिखेंगे ये, पता है? जैसे लगेगा कि कितना मासूम सा है, बट अंदर से ये काफ़ी थोड़े खड़ूस होंगे थोड़े रिजिड होंगे, ठीक है? बोलने पे मैंने कहा है इनकी जो बोली होगी वो थोड़ी टोन थोड़ी ना हरियाणवी टोन नहीं होती है, वैसी हो सकती है। ये पर्सन हाइट में मुझे लंबा दिख रहा है, पता है? ये लंबा दिख रहा है। जो भी आपकी हाइट है ये आपके बराबर हो सकता है या आपसे थोड़ा लंबा हो सकता है। अगर आप लड़की हो तो ये आपसे लंबे हैं, अगर आप लड़के हो तो ये आपके बराबर में हो सकते हैं, या अच्छे हाइट की लड़की ये होंगी। इनके बाल काफ़ी खूबसूरत हो सकते हैं, और आंखें बड़ी बड़ी, लैशेस काफ़ी बड़ी बड़ी होंगी। या यस, इतना ही आ रहा है मुझे अभी तो, लाइक फ़िलहाल फेस वाइज। बट एनीवे, लड़का हो या लड़की, फेस वाइज अच्छे हैं ये, गोरे हैं। आप जिस ओरिएंटेशन से हो, क्योंकि अलग अलग प्लेसेस ऑफ इंडिया में गोरे का मतलब अलग होता है, काले का मतलब अलग होता है। हम किसी को कलर से डिफ्रेंशिएट नहीं करते यहाँ पे, बट फिर भी कुछ ऐसे रंग होते हैं, कुछ ऐसे फेयर टू टोन मीडियम स्किन टोन्स होते हैं जिन्हें हमें
जिसके बेसिस पे हम लोगों की एथनिसिटी को, चेहरे को डिफ़ाइन करते हैं, तो मैं उस बेसिस पे बात कर रही हूँ, ठीक है? एनीवे, that's all from my side. If you like my reading, please सब्सक्राइब माई चैनल, एंड मैं कोशिश करूँगी कि मैं और भी इस तरह के वीडियोस लेकर आऊँ जो आपको पसंद हो, आपको अच्छे लगें। एनीवे, थैंक यू सो मच। टैरोट फॉर यू 555 पे इसी तरह से बने रहिए। नमस्ते।